हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज किड्स कॉर्नर 464। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो ये चैनल है बच्चों के बारे में, गुड पेरेंटिंग के बारे में, प्ले स्कूल मैनेजमेंट के बारे में, घर पे DIY वर्कशीट बनाने के बारे में और बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस है। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आपका बच्चा किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है तो सभी स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये चैनल है। और आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरी प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उस पे आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल आप समझ गए होंगे कि आप अपने बच्चों को ईटिंग हैबिट्स कैसे जनरेट करें, कैसे उन्हें खाना खिलाने की हैबिट्स उनमें डेवलप करें। देखिए गाइस, 6 मंथ तक तो एज पर जो डॉक्टर की गाइडलाइंस होती हैं तो बच्चा सिर्फ मदर फीड पे ही रहता है। तो 6 मंथ के बाद ही बच्चों को एक्स्ट्रा जो फूड होता है लाइक सेरेलैक हो गया, ये और चीज़ें हैं वो आप करिए। कई होता है बच्चे जो होते हैं जो 2-2 ढाई-ढाई साल के बाद भी बच्चा नहीं खाता, वो रीज़न यही होता है कि हम टाइम पे एक तो मदर फीड नहीं छुड़ाते हैं, ठीक है? और अगर मदर फीड नहीं छुड़ाते हैं टाइम से तो बच्चा जो होता है वो बाहर की चीज़ें जल्दी से नहीं लेता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि 6 मंथ तो प्रॉपर बच्चे को करिए, उसके बाद धीरे-धीरे कोशिश कीजिए कि बच्चा आपका मिल्क जो है आपका छोड़ दे, ठीक है? तो अगर वो आप चाहते हैं किस तरीके से कैसे वो करना चाहिए, क्या टिप यूज़ मैंने किए थे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस पे भी आपकी एक वीडियो लाऊँगी कि किस तरीके से मदर फीड आप छुड़ा सकते हैं ज़्यादा टाइम लगाए, क्योंकि कई बार बच्चा साल-साल ले लेता है, डेढ़-डेढ़ साल ले लेता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। बहुत कम टाइम में मेरा 4-5 डे में बच्चे ने मेरा छोड़ दिया था। तो जितना टाइम से आप बच्चे को छुड़ाएँगे तो उतना टाइम बच्चा छोड़ भी देगा, लेकिन जितना बच्चा अगर बड़ा होता जाएगा तो थोड़ा-सा उसको टाइम लगता है, क्योंकि बच्चा फिर समझने लग जाता है, वो जल्दी से नहीं छोड़ता। मेरी बेटी ने साल भर पे आते-आते वो मिल्क बिल्कुल छोड़ दिया था, ठीक है? तो मैंने 7-8 मंथ से स्टार्ट कर दिया। 7-8 मंथ से मतलब बहुत धीरे-धीरे करके रहा था, लेकिन जब मैंने कंप्लीट उसको छुड़ाना चाहा था तो उसने काफ़ी दिन नहीं लगाए थे, तो उसने छोड़ दिया था। तो डॉक्टर भी यही कहता है कि साल भर तक तो थोड़ा बहुत जिस तरीके प्रोसेस होता है वो मैंने उसी को फ़ॉलो किया था। तो आज की वीडियो है कि बच्चों को आप जैसे एक्स्ट्रा जैसे सूजी का कुछ खिलाना है आपको, बच्चे को सब्जी खिलाना खिलाना सिखाना है तो किस तरीके से करें। तो मैंने क्या किया था, आफ्टर 6 मंथ बच्चों जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो बच्चों की ना टंग पे आप लगा दीजिए तो उसको हल्का हल्का उसको टेस्ट आने लगता है। ठीक है, आप एकदम से उसको 2 साल के बाद खिलाएंगे तो उसको थोड़ा सा बच्चे को फैमिलियर नहीं होता उस टेस्ट से। तो मैं बड़ा करती थी, जैसे कुछ खाती थी तो उसकी टंग पे हल्का सा लगा दिया। ज़्यादा मिर्ची वाला मत लगाइए, पर हल्का सा, जैसे कई बार दही लगा दिया या फिर कभी कोई सब्जी हल्की कम मिर्च की है तो आप बच्चे के टंग पे लगा दी, तो बच्चों को देखिए धीरे धीरे टेस्ट आने लगता है उसका, ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ये टेस्ट जनरेट करने के बारे में। एकदम से ये नहीं कि एकदम से उसके मुंह में डाल दिया तो बच्चा एकदम से निकालेगा ही, ठीक है? तो धीरे धीरे मैं स्टार्टिंग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ जो मैंने फॉलो किए थे, और जो फॉलो करेंगे तो आप भी बच्चों में अच्छी हैबिट्स आप जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप बच्चे को खिलाएं। फिर सेकंड ऑप्शन होता है कि जैसे बच्चों के उस टाइम दांत प्रॉपर नहीं आते तो बच्चा चबा नहीं पाता है, तो ये आफ्टर 6 मंथ ही बता रही हूँ। जैसे मार्केट में सेरेलैक वगैरह भी आता है, आप वो भी दे सकते हैं बच्चे को। तो थोड़ा थोड़ा करके उसको टेस्ट जनरेट कीजिएगा इस, ठीक है? एक दो बार बच्चा नहीं खाएगा कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप दूध भी थोड़ा बहुत उसको छुड़ा रहे हैं तो बच्चों को भूख लगेगी लगेगी तो वो चीज़ें वो खाएगा। लेकिन अगर आप पूरा उसको मिल्क भी पिला रहे हैं फिर आप ये ट्राई कर रहे हैं तो शायद वो नहीं खाए। तो अपना मिल्क थोड़ा कम कर दीजिए। तो मैं यही आपको बता रही हूँ कि एकदम से बच्चा नहीं छोड़ेगा आपका दूध, वो 6 मंथ तक वो लगातार पीता आ रहा है, तो आप धीरे धीरे उसको कम कीजिए। और एक्स्ट्रा जो फूड है उसका पेट, क्योंकि 6 मंथ के बाद बच्चे की भूख थोड़ी बढ़ जाती है, बच्चे को थोड़ा सा और चाहिए मील, ठीक है, उसका फुल करने के लिए टमी। तो ये सब चीज़ें हैं उस टाइम। आप बच्चे को जैसे एप्पल है तो एप्पल का जूस आप स्क्वीज कर सकते हैं, बच्चे के लिए 2 या 3 चम्मच भी बहुत होगा। तो धीरे धीरे उसके लिए लिक्विड फॉर्म में वो चीज़ें करिए, और घर की, मैं तो कहूँगी घर की हाइजीन ही चीज़ बच्चे को खिलाइए, ठीक है? एकदम से मार्केट का सारा मत खिलाइए, बच्चा भी चबा नहीं सकता है। जैसे मैं ऑरेंजेस होते थे विंटर्स में, हमने ऑरेंजेस को स्क्वीज किया, एक दो ऑरेंजेस को उसका रस निकाला, बच्चे को वो दिया। मिल्क आपने थोड़ा सा बाहर का हल्का हल्का देना शुरू किया। और जैसे थोड़े टाइम बाद मैं क्या करती थी कि जैसे मिल्क में रोटी जैसे थोड़ी-सी लेकर उसको मिक्सी में चला दी, तो बिल्कुल रोटी का जूस टाइप बन जाता है, तो बच्चे का उससे पेट भी भर जाता है क्योंकि उसमें चपाती है।
तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि आप जैसे दूध में रोटी को पीस कर बच्चे को पिला सकते हैं, इससे बच्चे का पेट भी हेवी रहेगा। और एक काम आप कर सकते हैं, जैसे बच्चा आपका 10 मंथ का हो गया, 11 मंथ्स का हो गया, तो आप ड्राई फ्रूट्स का ना पेस्ट बना लीजिए। जैसे इसमें अखरोट हो गया, उससे बादाम हो गया, और एक दो चीज़ें और ड्राई फ्रूट्स की आप ले सकते हैं, तो उसका बिल्कुल पेस्ट, बिल्कुल जैसे पाउडर फॉर्म बना लीजिए। क्योंकि तो हम ये आपको मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगी जिससे बच्चे को पेट भी फिल कर सकते हैं, और न्यूट्रिशन भी बच्चों के पेट में जा रहा है, और मदर भी फ्री हो जाएगी, हाँ भी बच्चे के पेट में सही चीज जा रही है। तो आप एक पेस्ट बना के एक डब्बी में रख लीजिए, और जब भी कोई बच्चा चपाती खा रहा है या छोटी सी उसके लिए बनाते, जैसे मैंने आपको दूध में भिगो के पीसने के लिए बोला, तो बच्चे की थोड़ी सी उस चपाती में हल्का सा डाल दीजिए। ठीक है, छोटा सा बच्चा है, कितना चाहिए उसको, हाफ बिल्कुल थोड़ा सा डाल दीजिए। तो धीरे 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 उसके पेट में अच्छी चीज जाएगी। जब जब वो बच्चा एकदम से खाने लग जाएगा, उसका टेस्ट और जनरेट होगा, तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा दीजिए उसकी अकॉर्डिंग टू एज। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, तो पीस के आप ड्राई फ्रूट्स को भी रख सकते हैं। जैसे बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मैं तो ये भर के हमेशा रखती थी। ठीक है, उसकी चपाती में रखती थी। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होने लग गया, 1 साल का हो गया, तो मल्टीग्रेन चपाती बनाने लग गई। जैसे थोड़ा सा सोयाबीन का आटा, थोड़ा सा चने का आटा, थोड़ा बेसन, थोड़ा हेल्दी ग्रेन मैं यूज करके बच्चे के मिक्स ग्रेन से बच्चे की चपाती बनाई, तो बच्चे ने इंटरेस्ट, क्योंकि बच्चा 1.5 2 साल का तो खाने लग जाता है। तो इस तरीके से बच्चा अगर हाफ रोटी भी खा रहा है, लेकिन वो मल्टीग्रेन से खा रहा है और आपके खुद के बनाए हुए आटे से खा रहा है, नहीं कि बाहर से आपने ले लिया खुद। थोड़ा थोड़ा बच्चे को खाना ही कितना होता है, थोड़ा सा आटा आपने गेहूं का लिया, थोड़ा सा बेसन का, अपने हाथ से क्वांटिटी से आप इक्वल मिला सकते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा पोर्शन उसका मिलाए उसको टेस्ट जनरेट करने के लिए। तो इस तरीके से आप बच्चों को ईटिंग हैबिट्स और कर सकते हैं, और बच्चों को हेल्दी वे में खिला सकते हैं। फिर जैसे एक स्लाइस कभी एप्पल की दे दी, कभी एक स्लाइस फ्रूट्स में आपने किसी मैंगो की दे दी, कोई भी फ्रूट। और इसे आप बच्चों की वो कैप भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे बच्चे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देखना, कि बच्चों की वो कैप भी आप साथ में साथ इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों को धीरे 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 आप खाना खिलाना सिखाइए गाइस। ठीक है, लास्ट में आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपका बच्चा फिर भी ये सब टिप करके नहीं खा पा रहा है, या फिर कुछ और इशू है, तो हो सकता है कि उसको कोई प्रॉब्लम हो। लाइक ऐसा नहीं है, जैसे कई बार होता है बच्चों के मूड स्विंग्स होते हैं, या फिर बच्चा कई बार दांत निकाल रहा होता है, तो उस वजह से नहीं बच्चा खाना पसंद करता, या फिर आप थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है उसको एक्सेप्ट करने। तो मैंने आपको यही बताया कि राइट एज है कि आप टाइम से ही बच्चों को करना खिलाना शुरू करेंगे, तो कोई भी चीज़ है टाइम से स्टार्ट करेंगे तो बच्चा इजीली इसको करता है। थोड़ा टाइम बाद करेंगे तो बच्चा समझदार हो जाता है, वो मना करने लग जाएगा, तो बहुत चीज़ें वो होती हैं। प्लस होता है, कई बार होता है कि पेट में बच्चों की कीड़े तो नहीं, उस वजह से बच्चा खाता नहीं, या फिर कोई इसको अंदर इन्फेक्शन तो नहीं, या कोई भी और अंदर। तो आप किसी डॉक्टर को या चाइल्ड स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं। अगर आपका बच्चा 2 3 साल का हो गया है फिर भी फूड नहीं खा रहा है, ये सब मेथड करने पे भी नहीं खा रहा है, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी लास्ट में कि आप किसी डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं, और उस हिसाब से उसको इसका ट्रीटमेंट करें, फिर ये सब फिर से स्टार्ट कर दें ये सब टिप। ठीक है, तो बच्चे को तो हाइजीन देखो अगर रखना है तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मार्केट का, बाहर का बच्चों को बिल्कुल मत खिलाइए, और घर का बना हेल्दी फूड और किस तरीके से आप खिला। सारे मैंने टिप आई थिंक सारे आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग, अगर बच्चा आपका नहीं खा पा रहा है, कोई भी और इशू है, तो अगर आप मुझसे राय लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी क्वेरी सॉल्व करते हुए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप अब ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इस चैनल से जुड़ने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल पे भी आप क्लिक कर दीजिए। इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो लाऊंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।